फ्रोजन शोल्डर जैसे कि कॉमन भाषा में बोलते हैं कई पेशेंट बोलते हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया है। तो ये जो कैप्सूल है समटाइम्स इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इसकी थिकनिंग होने लगती है और ये कैप्सूल जो है जॉइंट के साथ एक किस्म से एडिशंस बन जाते हैं, चिपक जाता है। इट स्टार्ट्स विद पेन, लेकिन पेन के साथ साथ धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ने लगती है। पहले वो टर्मिनल रिस्ट्रिक्शन होगी, फिर धीरे धीरे मूवमेंट और कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसे सीवियर केसेस में पाया गया कि उनकी बिल्कुल मूवमेंट टोटली जाम हो जाते हैं शोल्डर। कि आपको उस स्टिफ शोल्डर को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। राइट शोल्डर अफेक्टेड है और आपकी मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक है, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड को यूज़ करिए एंड इसको और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्मल है तो ये ऊपर तक जा रहा है, लेकिन राइट मेरा यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने ये देख लिया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब इसको और स्ट्रेच करने की कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हैं मे बी, एंड जस्ट मार्क दैट कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अगले हफ्ते मैं यहाँ पे होऊंगा, उसके अगले हफ्ते मैं यहाँ पे होऊंगा। वॉल की सपोर्ट के साथ इसको जहाँ तक स्लाइड कर सकते हैं। दिस कैन बी समटाइम्स पेनफुल टू डू, तो कई बार हमें पेन मेडिकेशन लेनी पड़ती है एक्सरसाइज करने से पहले, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अब मेरा राइट साइड है जो अफेक्टेड साइड है, तो मैं लेफ़्ट हैंड से इसको पुल करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मेरा राइट हैंड पीछे की तरफ जा रहा है। शुरू में ये मुश्किल होगा, मे बी मैं यहाँ से आगे ना जा पाऊँ, लेकिन अगर मैं रेगुलर करता रहूँगा तो मैं इसको पीछे तक खींच पाऊँगा। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हाथ कमर से पीछे लेके जाना। तो अब यहाँ पे है और मैं लेफ़्ट हैंड से इसको पुल करूँगा, तो जैसे जैसे मैं पुल करूँगा, रेगुलर स्टार्ट करूँगा, तो कुछ ही हफ्तों में ये हाथ पूरा ऐसे पीछे भी जाने लगेगा। सेहतनामा में आज बात फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, लेकिन जिनको होता है उनको बहुत दर्द होती है। कब फ्रोजन शोल्डर को आप कुछ एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं और कब मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, विस्तार से इस पर बात सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हरजोबन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, फ्रोजन शोल्डर जैसे कि कॉमन भाषा में बोलते हैं कई पेशेंट बोलते हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया है, दैट इज़ फ्रोजन हाँ, तो शोल्डर। कंधा जाम क्यों हो जाता है? तो इसमें होता क्या है कि शोल्डर का मॉडल है। हम्म, तो शोल्डर के ये जॉइंट है, ये ह्यूमरस, ये बॉल है, यहाँ पे सॉकेट है। तो इस सॉकेट के अराउंड एक कवरिंग होती है, कैप्सूल, जो इस जॉइंट को पूरा कवर करता है। उसके बाहर मसल्स होते हैं। तो ये जो कैप्सूल है समटाइम्स इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इसकी थिकनिंग होने लगती है और ये कैप्सूल जो है जॉइंट के साथ एक किस्म से एडिशंस बन जाते हैं, चिपक जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर की जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। दर्द होता है, दर्द होता है, सिवियर पेन होता है कभी पेन कभी। प्लस स्टिफनेस, ये दो मेन सिम्टम्स हैं। एंड मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये फ्रोजन शोल्डर होता है या जिसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, ये होते हैं इन देयर 40s 50s एंड समटाइम्स इन देयर 30s एज वेल। ओके। तो जो और वो शोल्डर्स को ऊपर तक नहीं कर पाते, ऐसा होता है या हाँ, कुछ उनकी और सिम्टम्स ऐसे? उनकी इट स्टार्ट्स विद पेन, हम्म। लेकिन पेन के साथ साथ धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ने लगती है। पहले वो टर्मिनल रिस्ट्रिक्शन होगी, फिर धीरे धीरे मूवमेंट और कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसे सीवियर केसेस में पाया गया कि उनकी बिल्कुल मूवमेंट टोटली जाम हो जाते हैं शोल्डर। राइट। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स एंड थायराइड पेशेंट्स, एज यू नो इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो तो कॉमन है हाँ, यहाँ तो पर डायबिटीज लोगों में जितनी फ्रोजन कॉमन है शोल्डर तो की उसमें प्रॉब्लम। फ्रोजन शोल्डर भी उतना ही कॉमन है इंडिया में। तो एवरी नाउ एंड देन आई सी फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स इन ओपीडी। फ्रोजन शोल्डर का इलाज क्या है, क्योंकि जो जिनको होता है वो तो बड़ी जूझ रहे होते हैं इसके दर्द से। देखिए, फ्रोजन शोल्डर में जो पेशेंट के मेन सिम्टम्स हैं वो है पेन, वो है स्टिफनेस मीन्स कि जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। एंड इसकी वजह से कई बार वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, करवट नहीं ले पाते हैं और उनकी डे टू डे लाइफ, कपड़े पहनना, कंघी करना, जो रोज़मर्रा के काम है वो इफेक्ट हो जाते हैं। डिसेबिलिटी जो है, पेन, स्टिफनेस एंड डिसेबिलिटी, ये तीन मेन चीज़ें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम होती है फ्रोजन शोल्डर में? यस, क्योंकि सबसे पहली जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है वो है रोटेशन, ये वाली। राइट। तो इसमें ड्राइविंग में भी दिक्कत होती है। तो पेशेंट को इन्हीं सिम्टम्स को हमें ट्रीट करना है। तो पेन के लिए हमें पेन मेडिकेशन देनी पड़ेगी उनको।
स्टिफनेस के लिए उनको हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज सिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फिजियो का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। एंड मेन स्टे जो ट्रीटमेंट का है वो है एक्सरसाइज, कि आपको उस स्टिफ शोल्डर को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है तब तक कि जब तक कि शोल्डर की मूवमेंट नॉर्मल ना हो जाए। अब स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज करने से जो पेन होगा उसको हमें कंट्रोल करना है, सो दैट पेशेंट इज एबल टू डू दीज एक्सरसाइजेस। मतलब ये कह सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर का इलाज एक्सरसाइज है। यस, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस। राइट। तो अब एक्सरसाइज करने के लिए हमें पेन फ्री शोल्डर चाहिए, वहाँ पे पेन मेडिकेशन का रोल है। कई बार पेशेंट इसके बियॉन्ड भी, मतलब पेन मेडिकेशन के साथ भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनकी पेन ही इतनी सीवियर होती है। तो ऐसे केसेस में, या फिर जहाँ पे हमने पहले पेन मेडिकेशन भी दे दिया एंड एक्सरसाइज भी कर लिया एंड स्टिल पेशेंट का पेन एंड स्टिफनेस नहीं इम्प्रूव हो रहा है, उन केसेस में हम कई बार इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं। ओके। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन से मेरा मतलब है कि शोल्डर जॉइंट के अंदर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत ही लो डोज स्टेरॉइड है एंड इट्स नॉट रिपीटेड, जस्ट वन शॉट। तो उसका मेन बेनिफिट होता है कि ये जो अंदर की इन्फ्लेमेशन है उसको ये स्टेरॉइड इंजेक्शन कंट्रोल करता है। राइट। तो जो पेशेंट का पेन है वो 6 से 8 हफ्ते के लिए कम हो जाता है। 80 to 90% तक रिड्यूस हो जाता है। तो उस तो दौरान वो हाँ, एक्सरसाइज कर तो सकते हैं। उस दौरान जो एक पेन फ्री पीरियड आपको मिल रहा है, या मिनिमम पेन वाला पीरियड मिल रहा है, उसको हम एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं विद एक्सरसाइज एंड फिजियो, सो दैट हम शोल्डर की मूवमेंट को वापस नॉर्मल ला पाएँ। तो हमेशा क्या एक्सरसाइज से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है या कभी कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ एक केसेस, मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो मे बी less than 5% केसेस ऐसे होंगे जिनमें आपने पेन मेडिकेशन, एक्सरसाइज, इंजेक्शंस ये सब ट्राई कर लिया एंड स्टिल दैट शोल्डर स्टिफ। तो उन केसेस में हम एक की होल सर्जरी से भी इसको ट्रीट करते हैं। ओके। तो उसमें जस्ट वन स्टिच इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर, वन स्टिच एट द बैक। एंड हम करते क्या है कि जो एडिजन्स अंदर बने हुए हैं कैप्सूल के जॉइंट के साथ, उनको थ्रू आउट रिलीज कर देते हैं एंड पेशेंट गेट्स हिज मूवमेंट इमीडिएटली। राइट। तो इमीडिएटली सर्जरी के बाद पेशेंट का शोल्डर पूरा चल रहा होगा। राइट। बट उसके बाद भी पेशेंट को एक्सरसाइज एंड फिजियो चाहिए होगा, बिकॉज टू राइट। रिटेन दैट मूवमेंट विच वी गेन ड्यूरिंग सर्जरी, उसको कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसके बाद भी। राइट। तो अब आप 5 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए जो घर बैठे की जा सकती हैं हाँ जी। और उससे फ्रोजन शोल्डर कितने कितने टाइम एक्सरसाइज करनी होगी और दिन में कितने बार करनी होगी ये भी बता दीजिए। देखिए, एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे हम्म। उतना अच्छा है, उतना बेनिफिट जल्दी मिलेगा, उतना ये जल्दी से ठीक होगा। बट एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 टाइम्स दिन में दिन में करनी करनी है चाहिए। और रिपीट कितनी बार करना है क्योंकि अभी आप बताने लगेंगे तो देखिए, हर एक्सरसाइज को जब करेंगे तो आई टेल माई पेशेंट्स टू डू एटलीस्ट 10 टाइम्स 10 बार। एवरी एक्सरसाइज हम्म। एंड डू इट एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। राइट। और फ्रोजन शोल्डर ये भी सच है कि 1 से 1.5 साल में ठीक हो जाता है? मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग तो ये रही है हाँ। कि अगर फ्रोजन शोल्डर किसी को होता है तो वो अपने आप भी 2 साल में सेटल हो जाता है। हाँ, पर 2 बट साल काम कितना हाँ, हैमर बट होगा, एम ऑफ आपकी ट्रीटमेंट, डेली हाँ, एम लाइफ ऑफ कितनी ट्रीटमेंट हैमर इज हो। टू कट दैट पीरियड ऑफ 2 years हाँ। टू few months, हुँ। so that the patient is back to his normal life. तो आप आप अगर वो, ठीक होना चाहते हैं जल्दी, फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये एक्सरसाइज करें। यस, ये 5 एक्सरसाइज जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एक्सरसाइज जो आप रोज अपने डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में इजीली कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फ्रोजन शोल्डर को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वापस नॉर्मल आ सकते हैं विद दिस 5 एक्सरसाइजेज। स्टार्टिंग विद फर्स्ट एक्सरसाइजेज कि जैसे मोस्टली पेशेंट्स को एक साइड पेन ज़्यादा होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होता है, तो वो अपने दोनों हाथों को पकड़ें एंड नॉर्मल साइड को यूज़ करें टू लिफ्ट दैट। तो समझ लीजिए कि आपकी मूवमेंट यहाँ तक ही आ रही है, राइट शोल्डर अफेक्टेड है और आपकी मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक है, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड को यूज़ करिए एंड इसको और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हैं। तो इफ़ यू ट्राई इट डेली 2 से 3 बार, और
रेगुलरली करते रहेंगे तो यू विल फील दैट कुछ ही हफ्तों में आपकी मूवमेंट इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और पूरा हाथ ऊपर तक जाने लगेगा। तो हमारा एम ये है कि हम जो स्टिफनेस में भी किसी की यहाँ तक आ रहा है, किसी का यहाँ तक आ रहा है, हम इसको पूरा ऊपर नॉर्मल लेके जाएं एंड इन दिस योर अदर हैंड विच इज़ योर नॉर्मल हैंड विल हेल्प इसको नॉर्मल लेके जाने में। दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं वॉल क्लाइंब। तो अगेन इफ़ योर राइट हैंड इज़ इन्वॉल्व तो हम क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्मल है तो ये ऊपर तक जा रहा है, लेकिन राइट मेरा यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने ये देख लिया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब इसको और स्ट्रेच करने की कोशिश करिए जहाँ तक जा सकते हैं मे बी, एंड जस्ट मार्क दैट कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अगले हफ्ते मैं यहाँ पे होऊंगा, उसके अगले हफ्ते मैं यहाँ पे होऊंगा। तो यू विल ग्रेजुअली फील दैट आपकी इम्प्रूवमेंट भी आप नोट कर पा रहे हो कि आप पिछले हफ्ते यहाँ थे, इस हफ्ते यहाँ है, अगले हफ्ते यहाँ पे होंगे। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज को करने का एक डिफरेंट तरीका भी है कि आप जब यहाँ तक पहुँच जाएं तो आप इसको स्लाइड करिए ऊपर एंड शोल्डर को स्ट्रेच करिए वॉल की सपोर्ट के साथ, इसको जहाँ तक स्लाइड कर सकते हैं। दिस कैन बी समटाइम्स पेनफुल टू डू, तो कई बार हमें पेन मेडिकेशन लेनी पड़ती है एक्सरसाइज करने से पहले, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप पेन मेडिकेशन खा के भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज होगी। थर्ड एक्सरसाइज इज एक और सिंपल सी एक्सरसाइज है। शुरू में ये एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा जिनकी ज़्यादा स्टिफ शोल्डर्स हैं, क्या पता उनके हाथ शायद गर्दन के पीछे या सर के पीछे ना पहुंच पाए, लेकिन अगर जहाँ तक भी पहुंच पा रहे हैं वहाँ से अगर वो अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करें, हम शोल्डर की रोटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेचिंग जितना भी आप कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर कर रहे हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपका हाथ भी सर के पीछे जाने लगेगा और ये एल्बो भी बाहर की तरफ आने लगेगी। तो इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवल या चुन्नी या कोई भी एक लंबा सा कपड़ा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड करना क्या है कि जो आपका, आपने इसके दो एजेस को पकड़ लिया, जो आपका इफेक्टेड साइड है, अगर राइट साइड इफेक्टेड है, पेनफुल साइड है, तो उस साइड से सिर्फ पकड़ के रखना है और जो नॉर्मल साइड है उससे पुल करना है। तो इसके दो तरीके हैं इस एक्सरसाइज को करने के। एक तो ये सर के पीछे हाथ लेके, एंड अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो अब मेरा राइट साइड है जो अफेक्टेड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड से इसको पुल करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मेरा राइट हैंड पीछे की तरफ जा रहा है। शुरू शुरू में ये मुश्किल होगा, मे बी मैं यहाँ से आगे ना जा पाऊँ, लेकिन अगर मैं रेगुलर करता रहूँगा तो मैं इसको पीछे तक खींच पाऊँगा। अब इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि ये जो शोल्डर हाथ है ये सर के पीछे जाने लगा है। अब दूसरा जो मूवमेंट होता है कि पीठ के पीछे हाथ कैसे जाएगा, उसके लिए इसी एक्सरसाइज को हम डिफरेंटली करेंगे। अब आप देखिए राइट हैंड यहाँ पे है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हाथ कमर से पीछे लेके जाना। तो अब यहाँ पे है और मैं लेफ्ट हैंड से इसको पुल करूँगा। तो जैसे जैसे मैं पुल करूँगा, रेगुलर स्टार्ट करूँगा, तो कुछ ही हफ्तों में ये हाथ पूरा ऐसे पीछे भी जाने लगेगा। अपने हाथ को सर के पीछे लेने में भी आप सक्सेसफुल हुए, जिससे कि आप कंघी करेंगे या बाल बनाएंगे वो आपको आसान लगेगा। दूसरा, इस एक्सरसाइज से आप इस हाथ को पीछे पीठ की तरफ भी लेने में सक्सेसफुल हो गए। हर एक्सरसाइज को मैं अपने हर पेशेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि हर एक्सरसाइज को एक बारी में एटलीस्ट 10 बार करें और दिन में कोशिश करें कि 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज हो जाए। तो अगर आप ये चीज़ रेगुलरली कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ कपल ऑफ मंथ्स में आपका फ्रोजन शोल्डर कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा और आपका शोल्डर का फंक्शन कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा।